तो देखिए, आईएएस मीनाक्षी सिंह के बयान के बाद से बवाल मच गया है। मीनाक्षी के बयानों पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। अफसरों को जातिगत बातें नहीं करनी चाहिए, राज्यपाल ने कहा। इस तरह के बयान दे या बिल्कुल उचित नहीं है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मीनाक्षी सिंह पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कौन उनसे पक्षपात कर रहा है, खुलकर बताएं। संविधान के चलते ही वो आईएएस बनी है और अब इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। मीनाक्षी सिंह जी का सरनेम में सिंह लगा है, तो कौन भेदभाव करता हुआ ये तो मैं समझता हूँ फिजूल की बातें हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, जो कि ये देश 1947 से उसी पे 50 से उसी पे चल रहा है, और मैं नहीं समझता कि कोई भेदभाव की स्थिति बची। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सब चीज़ों को तब से जो ख़त्म करना शुरू किया था, आज की तारीख में कि लगभग सब समाप्त। बड़े पदों पर बैठे विभिन्न अधिकारी हो, राजनेता हो या फिर समाज के गणमान्य हो, उनको जिस जाति में वो पैदा हुए उस जाति के लोगों की मदद करना ये बुरी बात नहीं है, परंतु पक्षपात करना, सिर्फ उनका ही भले की बात करना, बाकी लोगों पे आरोप लगाना, बाकी समाज के लोगों के बारे में अपशब्द बोलना, बाकी लोगों के बारे में ऐसा बोलना जिससे उनकी भावनाएं आहत हो, मैं समझता हूं इस पे आवश्यकता है इस बात की कि इस प्रकार का व्यवहार सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उन्हें नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो आईएएस लेवल के ऑफिसर्स के जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो चर्चाएं बनी ही रहती हैं। पहले आईएएस संतोष वर्मा और अब उसके बाद आईएएस मीनाक्षी सिंह। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कैसे देखा जाए आईएएस मीनाक्षी सिंह के इस जातिवादी मानसिकता वाले खुले बयान को? देखिए, मीनाक्षी अकेला नहीं, जैसा आप भी कह रहे हैं कि संतोष वर्मा का बयान ऑलरेडी चर्चा में बना हुआ है और उसको लेकर अन्य जो सवर्ण जाति के लोग हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने तो कई तरह के अल्टीमेटम भी दिए। लेकिन ये एक नई तरह की परंपरा दिखाई दे रही है, एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है कि सभी को अपनी जाति बताना पड़ेगा। जैसा संतोष वर्मा ने अपनी बात कही, मीनाक्षी सिंह जनजाति वर्ष से आती है तो वो अपनी बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि संतोष वर्मा की हाँ में हाँ, मतलब संतोष वर्मा के साथ मीनाक्षी सिंह खड़ी हो गई। यदि बयानों का हम देखें तो मायने निकालें, लेकिन ये निश्चित रूप से भारत वर्ष ऐसा नहीं है। यहाँ संविधान से देश चलता है, यहाँ संविधान के आधार पर हर एक जाति, हर एक वर्ग को महत्व दिया गया है और जाति के आधार पर ये सब चीजें तो नहीं होती, लेकिन जाति को लेकर सियासत तो खूब होती रही। हम बिहार को भूल जाएं, क्या उत्तर प्रदेश को भूल जाएं, जहां इस तरह की चर्चा चलती है। बात ये भी आई कि जातिगत जनगणना होगी और उसी के आधार पर अब आगे भी चीजें बढ़ रही है। तो मुझे लगता है एक नई बहस है, पर यह बहुत संवेदनशील मामला है जिस पर सरकारों को भी समझना पड़ेगा। और जो बयान दे रहे हैं खासकर जिम्मेदार लोग, क्योंकि आईएएस जैसा पद है, उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये पद पाया होगा, पढ़ाई की है, तो निश्चित रूप से समझना पड़ेगा। क्योंकि जाति की जब बात होगी तो फिर बांटने की बात भी होगी और ये सब उचित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नई बहस जरूर छिड़ गई। बिल्कुल मनोज, ठीक कहा आपने कि इस बयान के पास से एक नई बहस जो है वो छिड़ गई। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।